राहुल जमूर के साथ सिंध के तारीखी शहर खैरपुर से मैं हूं गुलामुल्लाह सियाल। शहर में आवारा कुत्तों की बहुतात से कसीदगी के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। यौमिया 30 से 40 अफराद जो है आवारा कुत्तों का निशाना बन रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। हुकूमत सिंध की जानिब से आवारा कुत्तों की नस्बंदी के लिए सेंटर्स कायम किए गए थे, ताहम वो जो सेंटर्स हैं वो तातील का शिकार हैं। बात की जाए रवां साल की तो रवां साल 4 से ज़ायद अफराद जो हैं रेपीज़ का शिकार हुए हैं। बात करेंगे यहाँ पर खैरपुर के शहरियों से, बात करेंगे सिविल सोसाइटी से और महकमा सेहत सिंध के अफसरान से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आवारा कुत्तों की जो भरमार है उसके लिए कौन से इक़दाम उठाए जा रहे हैं और कौन सी यहाँ पर आवाम को सहूलियात मैसर की जा रही हैं। तो चलते हैं शहरियों की जानिब और बात करते हैं उनसे। आवारा कुत्तों से ज़ख्मी होने वाली मासूम बच्ची दुआ बतूल के वर्षा के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और दुआ बतूल भी हमारे साथ मौजूद है। उसके वालिद से बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। दुआ बतूल को बुरी तरह कुत्तों ने काटा, नोच डाला, उसकी जो है आँख ज़ाया हो गई। इस वक्त ये इनका जो आलम है वो यहाँ पर ये गरीब हैं, इनके पास कोई ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं। इनसे बात करेंगे इस हवाले से ये क्या कहते हैं, इनका क्या कहना होगा। क्या कहेंगे ये मामला? सर ये मेरा कहना है कि ये मेरी बच्ची दुआ बतूल घर के बाहर खेल रही थी। मुझे पता चला आपके बच्चे को कुत्तों ने काटा है। मैं घर में था, जैसे ही पता चला जैसे मैं इसको बच्ची को तड़का हॉस्पिटल लेके गया, उन लोगों ने इनको रेफ़र किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफ़र किया गया इसको बच्ची को लाड़काना हॉस्पिटल। उधर से इसको रेफ़र किया गया 8 दिन के बाद कराची। इसकी हालत बिल्कुल नाजुक थी, आँख खतरे में है इसकी। और कुत्तों को नहीं बहुत तंग कर दिया है, बच्चों का जीना हराम कर दिया। उनको मारने के लिए इक़दाम किए जाएँ और हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि हमारी मदद की जाए। मैं दर्द दिखना बेटी गेटला उते निदा हेठो धड़ बंद पे आंदा सा हेठो डाडा वकड़ा है उतो कुत्ता टपाया है ना तो धड़ बंद पे आ ठीक है किधर मुझे जी आया चक्कर गती। आवारा कुत्तों का निशाना बने इस वक्त हम मौजूद हैं मुतासरा फैमिली के हमरा, जहां पर एक खातून और उसके 2 बच्चों को जो है बुरी तरह कुत्तों ने काट खाया था। यहां पर बात करेंगे उनसे इस हवाले से, वो क्या कहते हैं, उन्हें वैक्सीन मिली है या उनकी जानिब से कौन से इक़दाम उठाए गए हैं, ये क्या मुतालबा करते हैं, क्या बताएंगे आपको और आपके बच्चों को जो कुत्तों ने काटा, क्या बताएंगे? मां इसको बाहर छॾण विया हुते वीचारनि खे खाधऊं ॾाढो कुतनि ऐं मूंखे बि खाधऊं ऐं मुंहिंजी नंढी ॿिनि खे ऐं इहो पुलिस में FIR कराईसीं ऐं असांजो कोई इंसाफ़ न थियो। सुयूं बि मिलनि बि कंहिंमहिल न पियूं मिलनि, मजबूर थी बि ॿिनि लटा धोनी में विया में रोज़ कमु छॾे कंहिंमहिल सुई हणनि पिया कंहिंमहिल पाणनि। पोइ वियासीं कोरट वियासीं, असांखे उते बि वियासीं, उते भराई कयनि सभु कुझु। उते वरी वियासीं, मैडम पुछो त तव्हांखे कंहिं सम्झो कयो आहे कुत्तनि। हाँ खुश है ना, जहाँ सही है ना। तो इधर जो है कुत्ते बहुत हैं, किसी को भी काट लेते हैं, बहुत जंगली कुत्ते हैं इधर। जो कुत्तों को मारने वाला है नहीं, बच्चे हैं बूढ़े हैं, इधर घर से नहीं निकलते हैं। हम परेशान हो गए हैं, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे। इधर जो है ढांगरे में बहुत कुत्ते हैं और उधर बहादुर शाह के साथ जो है हम उधर बैठे हुए हैं। चांडिया बलोच उधर गांव है हमारा, उधर भी बहुत कुत्ते हैं। वैक्सीन में है ही नहीं। हमको डॉगी ने बाइट लगाया था, फिर हम रोज कितने कुत्ते में हमारे पीछे इतने लगे थे, हम भाग के फिर हम गिर गए। हमको उसने बाइट लगाया, फिर हम इस पर गए, डॉक्टर ने हमको सुई लगाई, फिर हम ठीक हो गए। आवारा कुत्तों के हमलों से कई शहरी खवातीन, मर्द और बच्चे जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। बात करेंगे सिविल सोसाइटी के लोगों के इस हवाले से, उनका क्या कहना होगा, क्या बताएंगे। आवारा कुत्तों के हमले हैं, आए रोज़ लोग जो है कुत्तों का निशाना बनते हैं, क्या कहेंगे आप? आवारा कुत्ते ने जीना आराम कर दिया है हमारे इतने बड़े मुश्किल में कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। रोज़ बरोज़ एक न एक 2 केस आ जाते हैं, कोई भी इंतज़ामिया वाला उसका कोई भी मन एक्शन नहीं उठाते ताकि हम इस शहर में सिटी में हम जी सकें। तो बराए मेहरबानी
इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि आवारा कुत्तों का कुछ ना कुछ करें। असल में टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, यूनियन काउंसिल कुत्ते मार नहीं रही, उस वजह से उनकी तादाद बढ़ रही है। अभी हालिया में ही देखेंगे आप, बड़े वाक़े में एक बच्ची की कोटिची में गोपांग की आँख निकल गई, वसान को खा गया। प्रोफेसर था, आई थिंक। काफ़ी ऐसे लोग जो नमाज पे जाते हैं सुबह सवेरे, बच्चे स्कूल सुबह सवेरे जाते हैं, आवारा कुत्ते ये मारते नहीं हैं। उसके बाद अगर हम हॉस्पिटल चला जाते हैं, टालका हॉस्पिटल, BHU, RHC, तो वहाँ पे भी लोगों को वैक्सीन नहीं मिलती। फिर वो तड़प के कभी लाड़काना जाना पड़ता है, कभी सखर जाना पड़ता है, वहीं से वैक्सीन नहीं मिलती तो फिर हमें कराची रेफ़र होना पड़ता है। अलमिया ये है कि वैक्सीन भी ARV वैक्सीन भी जाली मिल रही है। उसके वाक़या एक दो ये नज़र आया है कि हमारे एक रिंद कम्युनिटी है, वहाँ पे एक बच्चा फोत हो गया, तो जब वो किसी सखर हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने उसकी निशानदगी की थी कि इसे वैक्सीन लगी नहीं है। जब उनके वालिदैन से पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि भाई हमने तो तालका हॉस्पिटल से वैक्सीन लगाई थी। अब उन्होंने डायग्नोज किया कि इसे वैक्सीन लगी ही नहीं है, तो फिर ये ज़ाहिर हुआ था कि ये ARV वैक्सीन जाली थी। अब ये भी अलमिया है कि हमारी ARV वैक्सीन भी जाली मिल रही है, म्यूनसिपल कमेटी कुत्ते भी नहीं मार रही है। हम ये हुकूमत से अर्ज़ करेंगे कि मीडिया के ज़रिए ये हमारा केस हाईलाइट किया जाए। हाई कोर्ट ने एक केस किया था कि आप आवारा कुत्ते मारने की बजाय उल्टा केस बढ़ गए हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है। हाई कोर्ट की इतनी स्पेसिफिक डायरेक्शन होते हुए भी पहले 50 बंदों को खाता था, अब 150 बंदों को खाता है, और उल्टा केस ज़्यादा तादाद बढ़ गई है काटने की है। आए दिन जो है कुत्तों के काटने के केसेस सामने आ रहे हैं। यहाँ पर इतनी आवारा कुत्तों की जो है वो भरमार हो चुकी है कि हमारे ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना शहरों की तरफ आ सकते हैं, ना घरों से बाहर निकल सकते हैं। बच्चे बूढ़े यहाँ पर बाहर निकलने के लिए जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही दिनों की बात है कि उसमें जो है वो एक बच्ची को यहाँ पर आवारा कुत्तों ने नोच डाला था, जिसकी जो है वो एक आंख ज़ाया हो चुकी है। उसके बाद जो है दूसरी बच्ची को कुत्तों ने नोच डाला, जिसको जो है वो 85 टांके लगे थे, जो कि आज भी अस्पताल में जो है बेचारी एडमिट है। उसके बाद यहाँ पर एक इंजीनियर है जो कि अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकला, तो उससे भी आवारा कुत्तों ने नोच डाला, तो उसकी भी तशवीशनाक हालत हो चुकी है। जब इनको जो है वो सिविल अस्पताल में पहुँचाया गया तो वहाँ पर ना उनको वैक्सीन मिली और ना ही उनकी जो है वो कोई ट्रीटमेंट हो सकी, जिसके बाद उन्हें खैरपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ पर भी इनकी जो है वो वैक्सीन नहीं हो सकी। हम मुतालबा करते हैं मौजूदा हुकूमत से और सिंध गवर्नमेंट से कि इन आवारा कुत्तों के ख़िलाफ़ जो है वो कोई एक्शन लिया जाए, इनकी जो है नसबंदी करवाई जाए। इनके जो सेंटर कायम किए गए थे नसबंदी के, वो भी कहीं पर जो है वो फ़ाल नज़र नहीं आ रहे, उनको फ़ाल किया जाए। वो गैर फ़ाल हो चुके हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम उठाए जाए। आवारा कुत्तों का निशाना बने फैमिलीज़, शहरियों और सिविल सोसाइटी की आपने बातें सुनी। अब बात करेंगे AMS खैरपुर से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ARVs की वैक्सीन्स जो है यहाँ पर दस्तयाब हैं भी नहीं हैं, और अगर हैं भी तो आवाम को मैसर की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। तो चलते हैं AMS खैरपुर की जानिब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट खैरपुर डॉक्टर मसरूर रियाज साहब। इनसे बात करेंगे कि खैरपुर में जो आवारा कुत्तों की यरगार है, ARV वैक्सीन मौजूद है कुत्तों के काटने की हो या सांप के काटने की हो, बिच्छू के काट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। क्या बताएंगे, यहाँ पर वैक्सीन मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसकी क्वान्टिटी कितनी है और मार्केट में उसका दाम क्या है? माशाल्लाह यहाँ पे वाफर मकदार में है। ये भी ARVs और ASVs मौजूद हैं, और जो भी अफेक्टेड लोग आते हैं उनको हम फैसिलिटेट भी करते हैं और अवेल भी करते हैं। उसकी मार्केट में क्या रकम होगी ARV की? क्वांटिटी पर क्वांटिटी काफ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल है। खैरपुर के शहरियों की आपने बातें सुनी। इनका यही कहना था कि आवारा कुत्तों के हमलों से मुतअद्दिद शहरी, स्कूली बच्चे और ख़वातीन जो है ज़ख्मी हुई है। दूसरी जानिब सिविल सोसाइटी का कहना है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर आवारा कुत्तों के जो केसेस हैं वो जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया जो है यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही है। AMS खैरपुर की आपने बातें सुनी। बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर से और उनसे जानने की, इस पर मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे। उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो है आवारा कुत्तों के जो केसेस बढ़ रहे हैं उनके लिए कौन से खातिर खा इक़दाम उठाए जाए। तो चलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर कोडी जी की जानिब।
हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर कोडी जी दरिया खान चाडियो। इनसे बात करेंगे कि आवारा कुत्तों से हमले होने उनके जो हमले हैं उससे जो ज़ख्मी होने वाले अफराद के लिए कौन से इकदाम उठाए जा रहे हैं या मुतल्लिका जो इंतज़ामिया है इस वक्त वो जो है क्या कर रही है, बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। क्या बताएंगे, आवारा कुत्तों के हमले हैं और लोग ज़ख्मी हो रहे हैं बड़ी तादाद में। देखें जी, स्ट्रे डॉग्स के हवाले से जो इशू चल रहा है वो एक बड़ा ही सीरियस इशू है। इसके हवाले से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 1640 2019 और 1892 2018 जो है एक पिटीशन थी, उसमें ऑलरेडी ऑर्डर्स पास किए हुए हैं, जिसमें टाउन कमेटीज़, म्यूनसिपल कमेटीज़, यूनियन काउंसिल्स, उन सब की इंतज़ामिया को और चेयरमैन्स को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगर कोई भी केस वहाँ पर हुआ तो वहाँ की कंसर्न इंतज़ामिया, लोकल गवर्नमेंट की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ FIR की जाएगी। इस हवाले से हमने टाइम टू टाइम जो है हमने एक्शंस लिए हैं। मैं एज असिस्टेंट कमिश्नर जब भी मेरे पास जो कंप्लेन आई है मैं वहाँ पर खुद गया भी हूँ मुतासरों के पास, और उसके बाद जो हमारी वीकली जो इंस्पेक्शन होती है हॉस्पिटल्स की, उसमें सबसे पहले जो हम चेक करते हैं वो डॉग बाइट की जो है वो इंजेक्शन चेक करते हैं, जिसकी वजह से वो रेबीज़ होती है, वो इंजेक्शन हॉस्पिटल में पेशेंट को लगाई जाती है। तो मैंने तालका हॉस्पिटल भी विज़िट की, BHUs भी, और जो यूनियन काउंसिल्स और टाउन कमेटीज़ के नज़दीक जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हम ये इंश्योर करवाते हैं कि डॉग बाइट की जो है इंजेक्शन अवेलेबल हो। अब केसेस स्ट्रे डॉग्स के जो बढ़ गए हैं उसके हवाले से मैंने यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन और टाउन कमेटीज़ के चेयरमैन के साथ, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर कोट DG में 3 टाउन कमेटीज़ हैं और बाकाया यूनियन काउंसिल्स हैं, तो सबके चेयरमैन्स को मैंने मंगवा कर और यही डायरेक्शंस हमने उनको कह दी थी कि आप के इलाके में जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशंस के लिए सेंटर कायम करें, और उनके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए अपने ऑर्डर में उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। और वो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीक जो है हमारी एक कैंपेन स्टार्ट होगी जिसमें हम स्ट्रे डॉग्स के हवाले से जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो क्या समझते हैं, जो आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से सेंटर्स कायम किए गए थे वो फ़ाल हैं, और कितनी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन है कि वो फ़ाल हैं? अगर नहीं हैं तो कब तक हो सकेंगे? देखें जी, बेसिकली वो तो कराची और दूसरे अर्बन एरियाज़ में अभी तक वो सेंटर्स कायम हैं, लेकिन हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ में, जैसे कि आपको पता है कि कोट DG भी एक रूरल एरिया में आता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई सेंटर अभी तक कायम नहीं किया गया। लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट बिल्डिंग्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट की लैंड मौजूद है। हमने ये प्रपोज़ल ऑलरेडी थ्रू डिप्टी कमिश्नर के थ्रू हमने शेयर कर दिया है। जैसे ही प्रोजेक्ट अप्रूव होगा तो यहाँ पर भी हम सेंटर कायम करेंगे। बोल जमहूर में आपने बातें सुनी आवारा कुत्तों का निशाना बनने वाली फैमिलीज़ की, तलबा की, शहरियों की, सिविल सोसाइटी के लोगों की। तो उनका कहना था कि शहर के गली मोहल्लों में जो है आवारा कुत्ते दनाते फिर रहे हैं और इंतज़ामिया जो है उन्हें तलब करने या उनकी नसबंदी के लिए इक़दाम उठाने से कासिर हैं। दूसरी जानिब अस्पतालों में उनका यही कहना था कि वैक्सीन तक मैसर नहीं है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट खैरपुर का कहना है कि अस्पतालों में जो है ARVs जो है वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। जो भी यहाँ पर आवारा कुत्तों का निशाना बने शहरीज़ जो हैं यहाँ पर अस्पताल लाए जाते हैं, उन्हें जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वैक्सीन की जाती है। इसी के साथ अपने मेज़बान गुलामुल्लाह सियाल को दीजिएगा इजाज़त।